हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टफिगर की एक और लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ पोर्टफिगर तो गूगल में जाकर के सीधे portfigure.net सर्च करो। तुम इस पेज में आओगे। यहाँ पर तुम्हें लॉगिन वगैरह कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब एकेडमी पे क्लिक करोगे तो तुम सीधे इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, डैशबोर्ड पे आने के बाद तुम्हारे पास ऑल कंटेंट में देखोगे ऑल टॉपिक्स है। जैसे ऑल टॉपिक्स पे क्लिक करोगे सीधे इन ऑल टॉपिक्स पे आ जाओगे। ठीक है, ऑल टॉपिक्स पे आने के बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जा करके एक्सप्लोर करो एंड सीखो। एंड वी आर सॉल्विंग हेयर SSRF लैब्स। ठीक है, गो टू टॉपिक्स करोगे तुम, सो इधर पे आ जाओगे तुम। SSRF का पूरा है बेसिक टू इंटरमीडिएट आई थिंक। सो यहाँ पर जा करके पढ़ो और उसके बारे में लैब्स वगैरह सॉल्व करो। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर आना है व्यू ऑल SSRF लैब्स। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो तुम इन सारी लैब्स में आ जाओगे। ये सारी SSRF की लैब्स है तुम्हारी। ठीक है, जिसमें कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 6 लैब हम सॉल्व कर चुके हैं और ये आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तुम सीधे यहाँ पर लैंड करोगे। ठीक है, यहाँ पर लैंड करते ही एक्सेस द लैब कर देना ताकि तब तक तुम्हारी लैब खुल जाए। ओके, वी हैव नॉट लॉग्ड इन। चलो हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जब तक लॉगिन हो रहा हम तब तक पढ़ लेते हैं कि भाई ये लैब हमसे क्या कहना चाहती है और हाउ वी हैव टू अप्रोच आफ्टर रीडिंग द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो द लैब इज SSRF विद वाइट लिस्ट बेस्ड इनपुट फिल्टर। तो ये लैब क्या कह रही है कि सर्वर साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी विद वाइट लिस्ट बेस्ड इनपुट फिल्टर। मतलब इसका ये है कि जो भी हमारे पास SSRF वल्नरेबिलिटी है हमें उसमें वाइट लिस्ट बेस्ड। देखो होता क्या है कि जब कोई कंपनी अपना वेबसाइट बनाएगी, ठीक है, तो वो क्या करती है, कुछ पेलोड्स या कुछ एंट्रीज ऐसी डालती है जिनको व्हाइट लिस्ट करती है। व्हाइट लिस्ट मतलब कि वो चीजें अगर सर्वर को दिखेंगी तो सर्वर में एंट्री देगा, और ब्लैक लिस्ट मतलब कि अगर वो चीजें नहीं दिखी तो वो सर्वर में एंट्री नहीं देगा। मतलब यह है कि सपोज दिस इज द लिंक जो कि सर्वर में कॉन्फ़िगर्ड है एज ए व्हाइट लिस्ट। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे वेबसाइट के थ्रू तो हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर इस चीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि ये चीज तुम्हें एक्सेस नहीं करनी है तो तुम कैसे भी कर लो, इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो अलग चीज है कि इन सब चीजों के बाईपास करने के तरीके होते हैं, बट दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ द व्हाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, दिस लैब हैज स्टॉक चेक फीचर व्हिच फेचेस डेटा फ्रॉम इंटरनल सिस्टम। ठीक है, स्टॉक चेक फीचर है जो कि इंटरनल सिस्टम से डेटा फेच कर रहा है। टू सॉल्व द लैब चेंज द स्टॉक चेक URL टू एक्सेस द एडमिन इंटरफेस एट दिस URL एंड डिलीट द कैटलॉग। लैब को सॉल्व करने के लिए स्टॉक चेक URL से हमें एडमिन इंटरफेस एक्सेस करना है बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, लिंक हमारी यही रहेगी, हमें बस जो HTTP लोकल होस्ट एडमिन हमें ऐसे ही एक्सेस करना है और कैटलॉग्स को डिलीट करना है। बट देयर इज अ लाइन कि द डेवलपर हैज डिप्लॉयड एन एंटी SSRF डिफेंस, यू विल नीड टू बाईपास इट। ठीक है, वही बात होगी ना, कुछ व्हाइट लिस्ट बेस्ड इनपुट फिल्टर हैं जिन तक हमें पहुंचना है बाईपास का यूज करके। ठीक है, बाईपास अगर तुम्हें नहीं पता बाईपास क्या होता है, कि बाईपास मतलब कि सपोज तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने गेट से आने से मना कर दिया तो तुम खिड़की से फांद के जा रहे हो, तो तुमने क्या किया, उस गेट से आने वाली जाने वाली एंट्री को तुमने बाईपास कर दिया, किसी और तरीके से अंदर चले गए तुम। तो सेम तरीका हमें यहाँ पर अपनाना है। ठीक है, एक्सेस द लैब तुम करोगे तो तुम इधर पहुंच जाओगे। दिस इज द एप्लीकेशन जो कि शॉपिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, हमारा यहाँ पर स्टॉक चेक फीचर में प्रॉब्लम है। स्टॉक चेक फीचर का यूज करके हमें अंदर जाना है। ठीक है, मतलब इस लैब में स्टॉक चेक फीचर को बाईपास करना है। चलो अब हम चल लेते हैं सबसे पहले अपने बर्ब सूट में। ठीक है, बर्ब सूट में चलते हैं। ओके, वी आर इन द बर्ब सूट। इंटरसेप्ट ऑन कर देना है। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास कम्युनिटी वर्जन भी है तब भी चलेगा। सॉरी, इधर भी बर्ब सूट ऑन करते हैं हम। ठीक है, चेक स्टॉक करते हैं। ओके, वी हैव इंटरसेप्टेड द रिक्वेस्ट। इसको हम रिपीटर में सेंड करते हैं और इंटरसेप्ट ऑफ करके इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अब रिपीटर में आ गए हम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्टॉक चेक फीचर है स्टॉक API। ठीक है, Ctrl+Shift+U URL डीकोड हो गया है। अब सही से हम देख पाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि HTTP stock.vliketoshop.net on 8080 और ये पाथ है जहाँ से प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें तो भाई लोकल होस्ट को एक्सेस करना है ना, लोकल होस्ट /admin हमें ये एक्सेस करना है। तो सिंपल सा ये URL हम डाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। हमने प्रेस सेंड किया 400 बैड रिक्वेस्ट। अब ये एक एरर काइंड ऑफ मैसेज तुम्हें मिला। तो इस एरर से तुम क्या समझोगे, एक्सटर्नल स्टॉक चेक होस्ट मस्ट बी stock.vliketoshop.net। ये क्या कह रहा है कि जो स्टॉक चेक फीचर है वहाँ पर stock.vliketoshop.net होना ही चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम कॉपी करते हैं और हम क्या करते हैं, Ctrl+V, हमने जैसा कि इसने बोला वैसा हमने किया। अब हम सेंड करके देखते हैं क्या रिक्वेस्ट आएगी।
500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, ये तो इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर सेम टू सेम करके देखें 8080, तब हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, मिसिंग पैरामीटर। व्हाट इफ़ अगर हम इसको कंट्रोल यू से URL इनकोड करके देखें, मिसिंग पैरामीटर अगेन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यू कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तुमने देखा कि अगर हम सीधे सीधे इस लिंक को डाल रहे हैं तो हमारे पास 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम किसी ना किसी तरीके से सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, सर्वर मना कर रहा है बट सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंच रही है। हम क्या करेंगे कि वेबसाइट अगर हमें यही रखनी है तो हम इसके आगे एक बारी ABC डाल के देखते हैं। ठीक है, ABC डाला तो देखो कुछ तो बाईपासिंग हुई है। बाईपासिंग इन द सेंस कि 400 बैड रिक्वेस्ट है ये, बट स्टिल हमें कह रहा है कि चेक होस्ट मस्ट बी stock.welike2shop.net। ठीक है, अब इस चीज को बाईपास करने का तरीका खोजते हैं हम। सपोज हमने हैश डाला एंड सेंड किया, अगेन सेम चीज़ आ रही है। हमने @ डाला, सेंड किया, अगेन सेम चीज़ आ रही है। हम क्या करेंगे, इस @ को इस साइड डाल के देखते हैं, अगेन सेम चीज़ आ रही है। हम क्या करेंगे, इस @ को URL इनकोड करते हैं, कंट्रोल यू 2 बार URL इनकोड करते हैं एंड सेंड करते हैं। हमारे पास क्या है, इंटरनल स्टॉक चेक फीचर। मतलब अभी तक हमें यही एरर मिल रहा है। अब देखो आगे सॉल्व कैसे करना है इसको। यहाँ पर हम डालते हैं यूज़र नेम, देन देखते हैं क्या होता है, क्या हमें कोई यूज़र नेम मिलेगा, नहीं मिला। सपोज हम यहाँ पर डाल देते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट हमने डाला तो हमें क्या मिला, welike2shop.net। अगेन हमें सेम चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमारा @ था। ठीक है, व्हाट इफ हम हैश करें और इसको 2 बार URL इनकोड कर दें, तब देखते हैं क्या होता है। ओके, वी गॉट 200। ओके, हमने क्या किया, मल्टीपल ट्राइज की है। मल्टीपल ट्राइज इन द सेंस कि पहले हमने @ लगाया, नहीं आया, हैश लगाया, नहीं आया, @ को 2 बार इनकोड किया, नहीं आया, हैश को 2 बार इनकोड किया, देखो कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमने इसी इंटरनल सर्वर के लोकल होस्ट के पैनल को हमने एक्सेस कर लिया है। अब इसका सेंस क्या है कि हमने क्या किया, अभी हम कहाँ पर हैं, अभी अगर तुम देखोगे तो हम एडमिन पैनल पे होंगे बिल्कुल। सी, हम एडमिन पैनल पे हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, इसने हमको बोला कि भाई कि तुम्हें stock.welike2shop.net ये चीज होनी ही चाहिए स्टॉक API में। हमने कहा ठीक है भाई। उसके आगे हमने चीज़ों को अपेंड किया। ठीक है, जैसे ही हमने अपेंड किया और मल्टीपल रीट्राइज किए, एक बार URL इनकोड डिकोड किया, दोनों चीज़ों किया, बट जैसे हमने लोकल होस्ट करके हैश को 2 बार इनकोड किया तो हमने क्या किया, हम इस URL के इंटरनल सर्वर पर हैं, इंटरनल सर्वर के एडमिन पैनल पे हैं। मतलब जो भी इस वेबसाइट में है उसका एडमिन पैनल हम एक्सेस कर पा रहे हैं। बट अब हमें कैटलॉग्स को डिलीट करना है। सो कैटलॉग्स को डिलीट करने के लिए हमें एडमिन पैनल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन होता है ना एडमिन पे क्लिक करना, तो एडमिन पे जब तुम क्लिक करोगे तो सारी एडमिन की फंक्शनैलिटीज तुम्हें आ जाएंगी। अभी तो हम एडमिन पैनल पे हैं बट हमें कोई पाथ नहीं मिला है कैटलॉग्स को डिलीट करने का। अगर तुम सर्च करो यहाँ पर कैटलॉग्स तो तुम्हें कुछ नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पर एडमिन डाले, चलो लोकल होस्ट के बगल में एडमिन डाल के देखते हैं एक बारी क्या होता है। लोकल होस्ट एडमिन 400 बैड रिक्वेस्ट, चलो एडमिन हम यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। अगर हम एडमिन यहाँ पर डालें तो क्या होगा, ओके देखो 2 मैचेस आ गए ना, कैटलॉग्स और कैटलॉग्स को डिलीट करने का पाथ मिल चुका है तुम्हें। यहाँ पर हमें कैटलॉग्स को डिलीट करने का पाथ मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी, इधर से तुम करोगे कॉपी, इधर तुम करोगे पेस्ट और कर दोगे सेंड। ठीक है, 302 फाउंड, फॉलो रीडायरेक्शन, तुमने डिलीट कर लिया है। ठीक है, अगर हम लैब में चले यहाँ पर, सो सी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व दिस लैब। तो यहाँ पर हमने कुछ रीट्राइज लिए, कुछ ट्राइज लिए, तब जाकर के हम कॉन्ग्रेट्स कर पा रहे हैं कि ये लैब सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट तो तुम या तो वापस से जाकर के देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन कॉमेंट एंड आई विल टेल यू। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।